करौंदी उपाध्याय गांव में 20 साल से सड़कों के लिए गुहार लगा रहे ग्रामीण, विधायक से लेकर मंत्री तक के लिखित आवेदन, नहीं बनी सड़क, युवाओं ने कहा वोट मांगने न आए नेता। महर जनपद विधायक के अंतर्गत करौंदी उपाध्याय गांव में 1.5 किलोमीटर सड़क न बनाने से आवागमन बरसात के दिनों में पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। ग्रामीण ने बताया कि 20 सालों से ये सड़क इसी तरह पड़ी हुई है। हर साल बरसात के दिनों में अधिकारी, नेताओं व मंत्रियों से सड़क को बनवाने की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी सड़क को नहीं बनवाया। सड़क तो 20 साल से खराब है। सबसे ज़्यादा हम तो सयाने लोग हैं तो किसी तरह चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भारी दिक्कतें जाती हैं। जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। साइकिलों से लथापथ हो जाते हैं, गिरते पड़ते हुए स्कूल जाते हैं। बस यही है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर नज़दीक के कारण अमरपाटन में बच्चों का एडमिशन होता है। हमारे यहाँ मैहर तहसील, वैसे हम लोग मैहर तहसील के हैं और ये अमरपाटन तहसील है, तो मैहर तहसील में दूर होने के कारण अमरपाटन में बच्चों का एडमिशन कराया जाता है और बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। इस रोड से भारी समस्याएं हैं बच्चों को। शिकायत तो यहाँ से मंत्री रामखिलावन पटेल जी को भी की गई, इसके बाद में विधायक नारायण त्रिपाठी जी को भी की गई। इसमें इसका कोई समस्या का निदान नहीं निकला आज तक। आज कम से कम नहीं तो महीने 1.5 महीने होते हैं शिकायत कर। नहीं, हर बरसात में शिकायत की जाती है। पर इस बार जो है तो कम से कम तो 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने शिकायत किए, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आश्वासन वही कोई मंत्री जी के पास गया तो बोले कि 6-7 दिन बाद बन जाएगी। विधायक जी के पास गया तो बोलते हैं 10-15 दिन के बाद बन जाएगी। बस वही 10-15 दिन और 7 दिन का इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब जाते हैं तो फिर वही, कहीं मंत्री मिले कहीं ना मिले भी तो बोले कि बस काम लगा है, बस 2-4 दिन में लगने वाला है, बस यही करके टालते रहते हैं। ये रोड बहुत समय से ख़राब है। हम लोग सबसे पहले सरपंच और सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग मंत्री जी के पास गए, उन्होंने हमें 7 दिन का समय दिया और बोला कि 7 दिन में रोड बन जाएगी। उसके बावजूद फिर हम लोग गए, उन्होंने कुछ नहीं हुआ 7 दिन के अंदर। फिर गए, फिर उन्होंने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे क्षेत्र में नहीं आता। फिर उसके बाद हम लोग विधायक जी के पास गए 2 बार, वो भी कुछ नहीं कर सके। इस रोड में मतलब अत्यधिक समय से ख़राब ही चल रही है। हम रामखिलावन मंत्री जी के पास गए थे 26/8/2021 को। यहाँ बरसात में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। हम छात्रगण सुबह से जाते हैं, कई छात्र यहाँ गिर जाते हैं, किसी की साइकिल गिर जाती है, कोई पंचर हो जाता है, निकलना असंभव हो जाता है। हमारे कपड़े, ड्रेस सब खराब हो जाते हैं। कभी कभी अभी एक इसका वो हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतों के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें अमरपाटन जाना पड़ता है। वहीं महर जाने के लिए हमें 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर 1.5 किलोमीटर सड़क बन जाए तो हमारे आवागमन में सुविधाएं हो जाएंगी। सड़क की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो रोज़ाना गिरते हैं, उनके साइकिलें ख़राब होती हैं, चोट लगती है। अभी ये 12वीं में जाता है, इसको आप दिखाइए, ये इसकी चोट लगी है, ये आगे वहाँ पे रोड पे ही गिरा है। ये इस तरह से समस्या है। अरे ये बच्चों की टीम एक बार मंत्री जी के पास गई थी, रामखिलावन पटेल जी के पास। ये हर्ष के साथ बच्चे थे, करीबन 10-15 बच्चे गए थे। उन्होंने कहा कि भाई 7 दिन में रोड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये लोग दोबारा गए तो मंत्री जी ने साफ कहा कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं, जबकि वो पंचायत राज मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में ये रोड आती ही नहीं है। फिर हम लोग गए विधायक जी मैहर नारायण त्रिपाठी जी के पास। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये रोड 7-8 दिन के अंदर अंदर बन जाएगी। फिर वो करीबन 3 महीने अभी तक हो गए, नहीं बनी है। निदान पाने के लिए सब ग्रामीण इकट्ठा हैं, सोच ये रहे हैं कि अभी वो प्रक्रिया से अगर बनती है ठीक है, नहीं तो कहीं ज्ञापन देंगे SDM साहब के यहाँ। रोड तो बनाना है, हड़ताल करेंगे, जो भी जैसा बनेगा करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। एक छोटे बच्चे ने बताया कि जब हम स्कूल जाते हैं बरसात के दिनों में सड़कों में कीचड़ की वजह से कभी हम साइकिल से गिर जाते हैं, ऑटो से जाने पर ऑटो कीचड़ में फंस जाती है। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारे होने वाले एग्जाम भी प्रभावित होते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं सुबह से, ये रोड बहुत खराब है, गिर जाते हैं, कहीं साइकिल गिर जाती है, यही हो जाता है। और गाड़ी ऑटो में गए तो ऑटो भी यहीं लेट कर देती है, फंस जाती है। बताया तो बोले कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। पढ़ने कहाँ जाते हो आप? अमरपाटन। कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। प्रशासन से अनुरोध है कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि हमें आवागमन की असुविधा न हो सके। सड़क के लिए सबसे पहले हम अपने गांव वालों को और अपने साथी और सहपाठियों को एकत्रित करके अमरपाटन रामखिलावन राज्य मंत्री जी के पास गए। हम लोगों ने एक पूरी टीम बना के कोशिश की कि अगर हम लोग सभी लोग साथ में जाएंगे तो शायद
कुछ निराकरण हो उसका, लेकिन मंत्री जी के द्वारा साफ शब्दों में यही बोल दिया गया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता। तो मंत्री जी से हम बोले कि हमको हमारी समस्याओं को सुनिए, आप विधानसभा के बारे में हमारी बात ना करिए। तो मंत्री जी ये बोलते हैं कि ठीक है, हम करेंगे प्रयास। फिर हम मंत्री जी द्वारा अपने सहपाठियों और गाँव के लोगों के साथ गए तो मंत्री जी ये बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए सीधे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ वोट मांगने न आएँ, क्योंकि वोट तभी मिलेगी जब यहाँ गाँव का विकास होगा। अगर गाँव का विकास नहीं होगा तो गाँव वाले सभी इस समय एकजुटता में हैं और वोट भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं हुआ काम, बस हो गए यही एक दूसरे। फिर अपने क्षेत्र के विधायक नारायण त्रिपाठी के पास गए, वही भी बोल देते हैं 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, यही चलता रहता सिलसिला। लेकिन मंत्री जी द्वारा वही फिर से बोल दिया गया कि कोई निराकरण नहीं होगा। हम लोगों ने प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया, सभी गाँव जनों का और हमारे साथी सहपाठियों का पूरा सहयोग मिला, लेकिन मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक, सरपंच, सेक्रेटरी, इनका कोई सहयोग नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोगों को आने जाने में परेशानी होती। हम लोगों ने कई बार बोला कि स्कूल जाने में सुबह का वक्त रहता है, सुबह सभी लोग यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे अमरपाटन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की अमरपाटन जो है आसपास सरस्वती स्कूल 7 से 8 किलोमीटर है और मैहर जो है 25 किलोमीटर है, जिसके कारण सभी लोगों को एडमिशन यही हुआ है। लेकिन हम लोगों ने पूरी प्रयास किए, कोई सहायता नहीं मिल रही है। अतः हम लोगों को निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए।